गुर्जर आरक्षण आंदोलन आज पूरे 5 दिन हो गए और रेल पटरियों से लेकर हाईवे तक रास्ता रोककर बैठे गुर्जर आंदोलनकारियों की मांग भी उनको 5% आरक्षण देने की है। पिछले कई सालों से चल रहा यह आंदोलन वहीं पर है जहां से शुरू हुआ था। आखिर इसकी वजह क्या है और आखिर क्यों राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कह रही है कि ये केंद्र का काम है? आखिर क्यों कैबिनेट की बैठक के बाद राजस्थान की सरकार को फैसला लेना पड़ा कि कल विधानसभा में विधायक ला सकते हैं? वाकई में क्या विधेयक लाया जाएगा? देखना होगा। काफी दिलचस्प। हालांकि कल विधानसभा में सरकार का सत्र पेश होगा, लेखानुदान पेश होगा। उसके बीच गुर्जरों के लिए कौन सी राहत की खबर आएगी, देखेंगे। लेकिन अभी तो सवाल यह है कि गुर्जर और सरकार दोनों क्यों इस देश की और इस प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। क्या गुर्जर आरक्षण आंदोलन में हो रही है सियासत? क्या राज्य सरकार खुद मुकर रही है अपने वादे से? क्यों मिल रही है जनता को इस वादा खिलाफी की सजा? क्या आंदोलन उग्र होने पर ही चेतती हैं सरकारें? क्या आंदोलन के नेताओं की भी है राजनीतिक महत्वाकांक्षा? क्यों नहीं मिलती सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की सजा? पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी जन घोषणा पत्र में गुर्जर आरक्षण के बारे में क्या कहा था। कांग्रेस सरकार ने ही महामहिम राज्यपाल महोदय की तरफ से बिल पर हस्ताक्षर कर कानून बनवाया था कि गुर्जर, रायका, बंजारा, गालिया लोहारों को एसबीसी कर 5% आरक्षण कानूनी रूप से मिले। ये सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध है। सरकार की तरफ से हाथ खड़े करने के बावजूद जन घोषणा पत्र की ये पंक्तियां सरकार की मंशा की चुगली खाते हैं। खुद आंदोलनकारी भी कहते हैं कि यदि सरकार को आरक्षण देना ही नहीं था तो जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख क्यों किया। मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कोई करे तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन गुर्जर आरक्षण आंदोलन की जो तस्वीर पिछले 5 दिन में सामने आई है उसने तो अराजकता का माहौल बना दिया है। गुर्जर रेल की पटरियों पर जमा हैं और हाईवे पर भी आवागमन अवरुद्ध है। लोग परेशान हैं। किसी को परीक्षा देने जाना है तो किसी को मरीज के इलाज के लिए शहरों की तरफ रुख करना है। जन्म, मरण और परण तक के कार्यक्रमों में आंदोलन प्रभावित इलाकों में लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरक्षण आंदोलन को लेकर सीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक में भी आंदोलन के समाधान पर चर्चा हुई। खबर यह है कि सरकार गुर्जरों को 5% आरक्षण का बिल विधानसभा में पारित करा सकती है। सरकार बहुत सीरियस है। ये गंभीर बात है कि गुर्जर समुदाय के लोग आज परेशान हैं, सड़कों पर है, पटरियों पर है और बाकी समुदाय के लोग भी इसकी वजह से परेशान हैं। निश्चित रूप से कल असेंबली के अंदर एक बड़ा समाधान निकलेगा। प्रदेश के खेल और युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना के बयान को सही माना जाए तो बुधवार को प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन खत्म करने का सरकार का ये फॉर्मूला कितना कारगर होगा ये देखना है। लेकिन चिंता इस बात की है कि पटरियों और राजमार्गों पर गुर्जरों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साफ कहते हैं कि अपना हक लिए बिना वो पटरियों से नहीं उठेंगे। वो यहाँ पर आए, हमारा हालचाल पूछा। मेरे रिश्तेदार हैं और हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो वो यहाँ आए, हमारे राज्य के समाचार पूछे। वो इसके साथ ही वो मुख्यमंत्री के भी काफ़ी क्लोज हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी मांग क्या है। हमने उनको हमारी मांग बताई, हमारे इरादे बताए और हमने ये भी कहा जो हमारा अधिकार बनता है कि आप जब मुख्यमंत्री के क्लोज हैं तो जाकर के हमारी मांग को आगे बढ़ाइए और इस मामले को सॉर्ट आउट करवाइए। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यस। तो अब ये मान लें कि अब बातचीत शुरू हो गई है। नहीं, देखो बातचीत तो शुरू ही है। हमने तो बातचीत कुछ भी हो वहाँ, हम तो हमारा 5% यहाँ लेंगे
आप उसको यूं मत लाइएगा। हम तो विल एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट ऑफ 5% रिजर्वेशन एट दिस प्लेस ओनली। मेरे ख्याल से कल राजस्थान विधानसभा का आखिरी दिन है सत्र का, तो क्या उम्मीद है कुछ हो सकता है इसमें कल के दिन? हम तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। मेरा तो वो हाल है कि उस वाला नेपोलियन वाला, होप फॉर द बेस्ट एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। देखिए, ये कोई हठधर्मिता नहीं है। कानून सरकार को बनाना है, नोटिफिकेशन डीओपी डिपार्टमेंट को निकालना है, सरकार को ही सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। हमको टेबल पे बुला के क्या करना चाहते हैं? हम तो प्रक्रिया में भाग ले नहीं सकते, हमारे पास अधिकार नहीं है कानून बनाने का, नोटिफिकेशन निकालने का। राज्य सरकार को ही कानूनी नोटिफिकेशन निकालना है, कानून बनाना है। तो हमको बार बार सरकार कहती है कि आप आके टेबल पे बात करो, टेबल पे बात करो। तो हम टेबल पे क्या बात करें? प्रक्रिया तो सारी राज्य सरकार को करनी है। आप प्रक्रिया पूरी करके 5% आरक्षण का नोटिफिकेशन भिजवा दें समाज के सामने ट्रैक पे। आज 5 दिन हो गए, सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, गंभीर नहीं है इस मुद्दे पे। पूरे राजस्थान में अब आंदोलन शुरू हो चुका है, पूरा राजस्थान में जनता को परेशानियां हो रही हैं। सरकार अभी तक सोई हुई है। हम सरकार थोड़ी है। आज 5वां दिन है, अभी तक कोई वार्ता की पेशकश आई नहीं? हमारे पास कोई वार्ता की पेशकश नहीं आई। हमने आपको बताया टेबल पे हमारा जाने का क्या मकसद है, जब सारी प्रक्रिया सरकार को करनी है। अब आपको बताते हैं आंदोलन की याद कितनी फैल चुकी है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से शुरू हुआ था आंदोलन। धौलपुर में हुई थी आगजनी और हिंसा की शुरुआत। 2 दर्जन ट्रेनें करनी पड़ी हैं रद्द, अर्धसैनिक बल करना पड़ा है तैनात। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक और बूंदी तक फैला आंदोलन। गुर्जर आंदोलन को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं। चर्चा यह है कि गुर्जर आंदोलन की अगुवाई कर रहे किरोड़ी सिंह बैंसला अपने बेटे विजय बैंसला को राजनीति में लॉन्च करना चाह रहे हैं। आंदोलन को लेकर गुर्जर समाज का मीडिया के सम्मुख पक्ष भी विजय बैंसला ही रख रहे हैं। विजय बैंसला उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर भी निशाना साध रहे हैं। वो कहते हैं कि गुर्जर समाज के साथ की वजह से ही पायलट टोंक से चुनाव जीते। आपको ये भी बता दें कि भाजपा जब सत्ता में थी तब सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कई बार कहा कि सबको अपना हक मांगने का अधिकार है। पायलट ये भी कहते थे कि भाजपा सरकार कोर्ट में गुर्जरों का पक्ष ठीक से नहीं रख रही। गुर्जरों का आरक्षण का 13 साल पहले शुरू हुआ मुद्दा किसी न किसी समाधान के साथ खत्म हो, सबको यही उम्मीद है। लेकिन सवाल फिर वही कि पुलिस प्रशासन से लेकर मानवाधिकार आयोग तक की कवायद क्या ऐसे आंदोलनों को लेकर कोरी खानापूर्ति करती नजर आती है? और बड़ा सवाल ये कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आगे कब तक जनता यूं ही परेशान होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर।